ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। तो कल मतगणना होने जा रही है, फील्ड से क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? क्या किस तरह की बज़ आपको उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों पे दिखाई दी और किस तरह के परिणाम संभावित हैं और क्या क्या फैक्टर्स इस चुनाव में हावी रहे? बीरेन जी देखिए, चुनाव परिणाम को लेकर दोनों ओर से चूंकि दो बड़े दल लड़े हैं और दोनों ओर से ये साफ है कि वो 100% श्योर नहीं कि कौन सी सीट कौन जीत रहा है। अगर आप 3 सीटों को छोड़ दीजिए तो ये जरूर है कि बहुत कुछ ओबीसी और दलित वोटरों पर निर्भर करेगा। इस चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि मायावती की पार्टी उतना अच्छा नहीं लड़ पाई और वो वोट समाजवादी पार्टी के साथ या चंद्रशेखर आजाद के साथ गया, वो भाजपा के पास नहीं गया। उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। जब वोट बिखरता है, बढ़ता है, तो भाजपा फायदे में रहती है। आज अगर करहल की सीट को छोड़ दीजिए या गाजियाबाद की प्योर सीट को छोड़ दीजिए तो बहुत आसान नहीं कि किस पर कौन जीतेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। दोनों में से कोई भी जीत सकता है। एक बाधा तो पार हो गई मतदान वाली, अब मतगणना वाली बची है। जितना लाठी मतदान में चली है उतने मतगणना स्थल पर भी चलने की संभावना है। तो आसान नहीं है अभी इस मतगणना में जो चीजें आएंगी, कल का रुझान सवेरे पता लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बात साफ है कि कटोगे और बटोगे का जो एक नारा आया था वो वोटरों पर असर नहीं डाल पाया है। वो महाराष्ट्र में और झारखंड में खूब चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नारा नहीं चला है। अगर ये नारा चलता तो भाजपा की खैर गाजियाबाद और मझवा सीट पर, फूलपुर सीट पर भाजपा के वोट बम्पर पड़ते। भाजपा बम्पर वोट नहीं डलवा पाई, सब कुछ संसाधन होते हुए भी नहीं डलवा पाई। अब सारी जो है परीक्षा कल मतगणना में होगी। जी ब्रजेश जी, 2 राज्यों के जो रुझान है उसमें भाजपा को बढ़त दिखाई पड़ रही है। वो दोनों राज्यों में सरकार बना लेगी। इसका मतलब यह है कि अगर बहुमत ना भी आया तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा वहां और भाजपा का बनेगा, और झारखंड में भी यही होगा। तो एकनाथ शिंदे जहां तक पहुंचना था उनका समापन हो गया। मतलब बिहार नहीं बनने देंगे महाराष्ट्र को बीजेपी? हाँ, अब नहीं बनेगा। बिहार में नीतीश कुमार का स्ट्रक्चर बड़ा है, उनका जातीय आधार बड़ा है, बहुत लंबे राजनीति बहुत समय से कर चुके हैं। वो खतरा उस तरह का महाराष्ट्र में नहीं है छेड़ने का। तो बीजेपी वहां आसानी से, मैंने तो कल भी कहा था, पता नहीं जीते के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी बचे को खुद ही न टूट जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो अब तोड़ फोड़, दल बदल, ये सब दौर शुरू होगा हृदय परिवर्तन का, तब आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चुनाव अगर भाजपा 6 सीट से कम जीतती है तो ये उसकी जीत नहीं मानी जाएगी और ये भाजपा के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये भाजपा जो 8 सीट जीतने की दावा कर रही थी, अगर वो 6 जीत लेगी तब ये 6 का मार्क आपने कैसे सेट किया कि ये 6 जीतेंगे तभी इनकी इज्जत बचेगी? ऐसा क्या है 6 में, क्या है ऐसा? भाई 3 तो उनके खुद के है, 2 उनके सहयोगी के है। आप अपनी बचा ले गए, अगर एक को आगे बढ़ के नहीं जीत पाए तो वो जीत नहीं मानी जाएगी। जो कसक लोकसभा चुनाव की है वो 6 जीतने पर ही निकलेगी। जो लोकसभा में हारे हैं वो अभी तक मिटी नहीं है दर्द, तो वो यहीं से खत्म हो सकता है। लेकिन भाजपा इस बात को काहे नहीं समझती है कि उसने अपना वोटर उसका नहीं निकला वोट डालने। वो जितना बदनाम हो गई इस चुनाव में, अगर इतना वोटरों को लाने में मेहनत की गई होती तो तस्वीर वो कुछ और बना सकते थे। तो क्या ये पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख ये सब वोट क्यों नहीं डलवा पाए? क्योंकि अभी आनंद दुबे भी ये बात कह रहे थे कि हमारी 4 सीटों पे वोट कम पड़ा और सपा वाले में ज्यादा पड़ा। आनंद जी खुद कह रहे थे। अनुप्रिया पटेल ने देखिए वहां पर क्या कहा जाके मिर्जापुर में कि हम कार्यकर्ता जीरो टॉलरेंस कहाँ गया।
वहां बगल में मझवम चुनाव होने जा रहा है, उसके एक दिन पहले देखिए कितना तालमेल सहयोगी दलों के साथ जो है वो कैसा है वो दिखाई पड़ा। तो ये बीजेपी ने सीधे सीधे अपने जिम्मे लिया चुनाव, और सपा के उधर से जब वोट डिवाइड नहीं हुए तो दो में से आर पार की लड़ाई होगी, और ये आर पार की स्थिति आ चुकी है। कल सब फैसला हो जाएगा जी। देखिए हमारे यहाँ एक बहुत साफ सी कहावत है कि छल करोगे तो छल मिलेगा, और सही से रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। बस इतना जरूर है कि सुकून पाने के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। हालांकि जिन लोगों का दांव पर सब कुछ लगा है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कि हम टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इस समाज में, इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जो लोग हालातों से सीखते हैं और जो लोग उस्तादों से सीखते हैं उनकी तालीम में बहुत अंतर होता है। जी वीरेंद्र जी। हालात से सीखने वाला हमेशा मजबूत माना गया है। तो जो लड़ेगा, संघर्ष करेगा, उसको आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश की साख के लिए, सरकार की साख के लिए, योगी की साख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जी अब तो जो फैसला होना था वो ईवीएम में बंद हो गया है, और उस पर 4 लाइनें सुनिएगा कि अब तो खाली निगरानी चल रही, कल सवेरे तक उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। कि नसीब का देकर हवाला, फैसला तो हो गया, जिंदगी अब तुम्हारी मेहरबानी रह गई, अब भरोसा भी करे तो हम किस पर करें, चाहते तो सब लुट चुकी हैं, बस निगहबानी रह गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ग्राउंड जीरो से एकदम डायरेक्ट ओपिनियन, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं, और ये क्विक